बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जी रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ रहिएगा। आज हमारी एक बच्ची है जी, छोटी सी बच्ची है जी, उसने आज एक कोशिश की है बेकिंग की, तो वो मैं आज आपके साथ उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जी हमने 125 ग्राम मक्खन लिया है। मक्खन वही है जी हमारे घर का मक्खन जो मैंने आपको बनाना बताया था। तो ये जी 125 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। ये देख लें जी, मैंने इसको दिखा रही हूँ आपको स्केल पे करके, आप मेजरमेंट कर लें अच्छे तरीके से। तो तकरीबन 65 के करीब मैंने जी शुगर ली है, ग्राइंड की हुई शुगर। घर में आप ग्राइंड करके उसको ले सकते हैं, आम शुगर घर में ग्राइंड कर ले। इन दोनों को आपने खूब अच्छे तरीके से बीट करना है। ये हमारी बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची है अभी जी, कुकिंग बेकिंग सीख रही है, तो उसने आज ये बेकिंग की है। अगर इसमें कुछ गलतियाँ हों तो आप दरगुजर कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी आज पहली क्लास है। ये भी बहुत इंटरेस्ट लेती है कुकिंग बेकिंग सीखने की। तो आज इसने कहा कि मैं बनाऊंगी थोड़े से बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट्स बना रही है। तो आपको अगर कुछ चीज़ें ना अच्छी लगे, कुछ सही ना लगे, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, दरगुजर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्ची का आज पहला दिन है। इंसान आस्ता ही आस्ता सीखता है, एकदम से हर चीज़ नहीं आती। तो ये जी बच्ची हमारी कर रही है जी मक्खन और चीनी को बीट। अच्छे तरीके से बीट करना है जी इसको आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करके फिर आपने इसको क्या करना है, ये आप हमारे साथ रहिएगा और हम साथ साथ आपको बताएंगे। तो ये जी बीट हो रहा है जी हमारा मक्खन और हमारा चीनी का मटेरियल। इसमें अंडे की हमने सिर्फ एक जर्दी शामिल करनी है, तो ये हमने शामिल कर दी है अंडे की जर्दी। इसको भी हम साथ साथ बीट करेंगे। और आप देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, आप विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से काम हो जाता है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मटेरियल थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको इकट्ठा करके हम बीच में डाल रहे हैं। तो ये देखें जी मटेरियल बीच में आ गया। अब इसको फिर से एक दफ़ा हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये बीट हो जाए। तो ये अच्छे तरीके से बीट करना है आपने इसको, बिल्कुल भी आपने हल्के हाथ नहीं लेना। जितना अच्छा बीट करेंगे उतनी अच्छी आपकी बेकिंग होगी। जो भी चीज़ है उसको अच्छे तरीके से करना है, कोई आपने जल्दबाजी में काम नहीं करना, तसल्ली से करना है। तो ये हमारा अच्छे तरीके से बीट हो गया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून के करीब हमने खुश्क दूध शामिल करना है। 2 टीस्पून, आप कोई सा भी खुश्क दूध ले सकते हैं, किसी किस्म का भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये आप शामिल कर दें 2 टीस्पून, और इसको थोड़ा सा फिर चला दें इलेक्ट्रिक बीटर को। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून आपने कोको पाउडर लेना है, वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है। और चंद ड्रॉप्स आपने लेने हैं, फ्यू ड्रॉप्स आपने वनीला एसेंस लेने हैं, तो ये भी इसमें शामिल कर देने हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। ये देखें मटेरियल, फिर हम इसको स्पैचुले की मदद से दरमियान में कर रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से सारा हमारा मटेरियल अच्छे तरीके से बीट हो जाए। तो ये जी हमारा मटेरियल तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं बड़े मज़े का मटेरियल तैयार हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 1 कप मैदा, ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं ये आपने ज़रूर ख़रीद के रखने हैं, लाजमी। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो ये आपने लाजमी ख़रीदने हैं। एक दफ़ा आप ख़रीद लेंगे तो आपके सदियों चलेंगे। ये स्टील के होते हैं, टूटते भी नहीं हैं, बहुत मज़े के होते हैं। प्लास्टिक के भी मिलते हैं, तो हमारे पास स्टील के हैं, क्योंकि अक्सर ये गिरने से क्रैक वगैरह हो जाते हैं, तो हमने स्टील के लिए हैं। तो ये मैदा मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था, तो 1 कप मैदा है जी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से बीच में शामिल कर लेना है। अगर आपको मटेरियल पतला लगे तो आप इसमें मैदा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको सख्त लगे तो आप 2 या 3 टीस्पून आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर वाला मिल्क होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला मटेरियल है तो आप 1 या 2 चम्मच मैदा ऐड कर दें, और अगर आपका सख्त है तो आप 1 या 2 चम्मच दूध के ऐड कर दें। और ये पाइपिंग बैग में बच्ची ने डाल के बनाए थे। ये देखें, आपको शेप आपको कुछ सही लग रही है, कुछ नहीं लग रही, लेकिन बच्ची की कोशिश थी, बच्ची ने बहुत कोशिश की। लेकिन मैं उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा उसको मैंने
गुड लक कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहला स्टेप है, इंशाल्लाह अगले स्टेप में तुम बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करोगी। बच्ची की हौसला अफजाई आप भी करिएगा, क्योंकि बच्चों का दिल बहुत छोटा सा होता है, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा काम करेगी, और जो गलतियाँ हुई हैं उससे वो फिर आइंदा नहीं करेगी। ये जी आइसिंग शुगर थोड़ी सी लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने एक लिक्विड सा तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह करिएगा। बस तकरीबन कोको पाउडर आप देख लीजिएगा, एक 1.5 चम्मच आइसिंग शुगर है और 1 चम्मच मेरे पास तकरीबन कोको पाउडर है, और थोड़ा सा पानी डालिएगा। पानी आपने इतना डालना है कि एक मटेरियल सा तैयार हो जाए, लेकिन मटेरियल बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, तब तक आप इसको मिक्स करें। जितना आपने पानी डालना है साथ साथ डालते रहें, लेकिन बिल्कुल कम मिकदार में। तो अच्छे तरीके से आपने इसका एक पेस्ट सी बना लेनी है, लेकिन थिक सी पेस्ट बनानी है, पतली नहीं बनानी। तो ये जी मेरी पेस्ट तैयार हो रही है आइसिंग शुगर। ये जो मेरी बाज़ार से मिलती है मैंने वो वाली ली है, तो ये मेरी घर की नहीं है, लेकिन आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए, उसको छान लीजिएगा, छान के फिर आप इस्तेमाल करिएगा। तो ये जी मेरा अच्छा सा लिक्विड तैयार हो गया है। तो ये अब किस काम आएगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये जी पाइपिंग बैग में हम डाल रहे हैं ये मटेरियल। अच्छे तरीके से आप पाइपिंग बैग में ये मटेरियल डाल लें, और फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, आपने भी साथ साथ रहना है और पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो ये जी पाइपिंग बैग में हमने डाल ली थी कोको पाउडर और आइसिंग शुगर का मटेरियल, और ये मेरे बिस्किट जो थे ये मैंने देश के में ही मैंने किए थे। और ये जी शेप आप देख सकते हैं कैसी निकली है। तो ये जी हमारी जो पाइपिंग बैग से हमने जो मटेरियल डाला था आइसिंग शुगर और हमने कोको का, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक पेस्ट की शक्ल दी थी, ये है मैं बिस्किट्स के ऊपर इसको लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो ये जी हमारी एक छोटी सी कोशिश थी हमारी बच्ची की, नई सीखने वाली बच्ची की। तो आपने इसको अप्रिशिएट करना है, दुआओं में इसको याद रखना है, और इसके लिए बहुत सी दुआएं करनी है कि ये बच्ची और भी तरक्की करे। ये जी हमें देख देख के बच्चों को भी शौक़ आता है कुकिंग बेकिंग का, तो ये उसने आज पहला स्टेप लिया है। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि इसको बहुत जल्दी ये सब कुछ आ जाए। तो बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, मैंने तो बहुत की है, आप भी करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज का मैंने डिश आउट कर दिया है सारा। आपको मेरी आज की ये बच्ची की यानी कि बेकिंग कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट बच्ची ने मतलब कर दिया है। आप देख सकते हैं जितनी उसकी कोशिश थी, जितना वो जानती थी, उसने अच्छे तरीके से हर चीज़ को डेकोरेट किया है। तो बहुत मज़े का मुझे तो लग रहा है, खा के भी देखा था, हर चीज़ परफेक्ट थी, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं थी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।